हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टेक्निकल एजुकेशन का पेपर फर्स्ट जो कि मैथमेटिक्स का है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है द नंबर ऑफ रीजन्स कंटेंट इन अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैविंग 6 वर्टिसेस एंड 7 इज। तो ये फार्मूला होता है एफ प्लस वी इक्वल टू ई प्लस टू, where f is the number of region and v is vertex and e is edge। तो b की वैल्यू दे रखी है 6 एंड e की वैल्यू दे रखी है 7। हमने पुट किया इस फार्मूले में f इक्वल टू ई प्लस टू माइनस बी में, तो ये मिला हमें 7 प्लस टू माइनस 6 इक्वल टू 3। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट 0 to 2 पाई डी थीटा अपॉन 3 प्लस 2 कॉस थीटा एच। तो हमें पता है कि 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट दी हो और डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2 पाई अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने ए और बी की वैल्यू पुट की तो ये आया 2 पाई अपॉन रूट 9 माइनस 4 इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट 5, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट अ ड्राइवर मस्ट स्टॉप एट एनी वन ट्रैफिक सिग्नल इज 0.2। The probability that a driver will be stopped at one or more of the 15 sets of traffic signal approximately is। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसमें ये हमें बताना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट अ ड्राइवर विल बी स्टॉप्ड एट वन और मोर ऑफ द 15 सेट्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल है वो क्या होगी। तो सिंपली हम इसमें यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। सारे टर्म्स को जो है मेंशन कर रखा है, आप इस को देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो फार्मूला यूज किया, इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में यूज किया तो हमें मिलेगा फाइनली फ्रॉम गिवन क्वेश्चन p जो है वो 0.2 दे रखा है। तो इससे जो p प्लस क्यू इक्वल टू होता है हमारा 1, इससे हम निकालेंगे q की वैल्यू आएगी 0.8 एंड n हमें 15 दे रखा है और हमें पूछा है 1 और मोर पर पूछा है, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो p x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो p x ग्रेटर देन 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी एक्स लेस देन 1। अब जो x स्टार्ट होता है वो 0 से हमारा स्टार्ट होता है, तो p x लेस देन 1 को हम लिख सकते हैं p x इक्वल टू 0। उसके बाद हमने फार्मूले में इसको यूज किया तो ये बनेगा 1 माइनस 15 सी 0, x की वैल्यू है 0 तो 15 सी 0 एंड p टू दी पावर 0, p की वैल्यू है 0.2 तो 0.2 की पावर 0 एंड q की पावर n माइनस x, n की वैल्यू है 15, x की वैल्यू है 0 तो 0.8 की पावर हो जाएगा 15। और उसके बाद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 0.8 टू दी पावर 15। 0.8 की वैल्यू दे रखी है 0.8 टू दी पावर 15 इक्वल है क्वेश्चन में 0.0352। इसकी वैल्यू हमने पुट की, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो हमें मिलेगा 0.9648। इसको हम लिख सकते हैं 0.96। अगर इसको हम परसेंट में निकालें तो ये बनेगा हमारा 96%, जो कि ऑप्शन सी में हमें दे रखा है। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है कि बाउंडेड फंक्शन f इज रीमान इंटीग्रेबल in closed interval a to b if the set of points of discontinuity is।
अगर हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसी क्लोज इंटरवल में फाइनाइट मिलती हैं तो उस फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ फाइनाइट देन अ बाउंडेड फंक्शन एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 को हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसमें बताना है कि ये फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है बाउंडेड वेरिएशन दिखाने के लिए कि इफ़ डेरिवेटिव इज़ बाउंडेड, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमारा गिवन डोमेन में अगर बाउंडेड हो जाता है तो विच इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये इम्प्लाइज है इसका मतलब ये कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ केस नहीं है, बस ये सिंपली एक सिंगल स्टेटमेंट है कि इफ़ डेरिवेटिव इज़ बाउंडेड विच इम्प्लाई दैट फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का केस नहीं है। अगर हमारा डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं है तब भी फंक्शन जो है बाउंडेड वेरिएशन का हो सकता है। ऐसा भी जो है कुछ फंक्शंस हमें मिलते हैं जो कि जिनका डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं होता है लेकिन फिर भी वो फंक्शन बाउंडेड होते हैं, जैसे कि बाउंडेड वेरिएशन के होते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स बिलोंग टू 0 1। अब ये 0 1 पे जो है ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस है, और लेकिन इसका हम डेरिवेटिव निकालें तो वो इस इंटरवल में जो है बाउंडेड नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बाउंडेड ऑफ वेरिएशन का बोला जाता है फंक्शन। तो हम चेक करते हैं इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा हमारा 2x + 1। एफ डैश इक्वल टू 2x + 1 जो है वो बाउंडेड है इस गिवन इंटरवल में x बिलोंग टू -1 to 1। इसके लिए जो है ये फंक्शन हमारा एफ डैश एक्स बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं हम। इसका एफ डैश एक्स आएगा cos x/2 इसका जब हम देखेंगे x बिलोंग टू -पाई से पाई के बीच में, ये फंक्शन भी हमारा बाउंडेड होगा। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को देखें एफ एक्स इक्वल टू 10 पाई x/2, इसका एफ डैश एक्स जो निकालेंगे वो आएगा π/2 sec² पाई x/2। ये जो एफ डैश एक्स है ये बाउंडेड नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ये बोल दें कि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। उसके बाद भी हमें इसको चेक करना पड़ेगा कुछ और कंडीशंस की हेल्प से। एक्चुअली इस बी ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, अगर आप में किसी को भी आता है तो कमेंट बॉक्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन 47 देखेंगे। इसमें बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर इज नो कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम द सेट एस ऑन टू सेट टी। तो इससे पहले हम एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं। रिजल्ट कहता है कि इमेज ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल अंडर कंटिन्यूस मैप इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। यानी कि जो इमेज होगी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल की, वो कंटिन्यूस मैप के अंडर जो है हमारी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ही बनाएगी। तो ऑप्शन बी में हम देखते हैं कि एस इक्वल टू ओपन इंटरवल है a to b एंड t इक्वल टू r। तो इस पर तो हमारा ये रिजल्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। और सी पर बोला है एस इक्वल टू ओपन इंटरवल a b एंड t इक्वल टू दिस इंटरवल दिया है, s इक्वल टू r, डी में s इक्वल टू r एंड t इक्वल टू दिस इंटरवल दिया है। तो इनमें हमारा ये रिजल्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सारे इंटरवल जो है ओपन है। R जो है एज अ सेट अगर हम कंसीडर करें तो वो ओपन और क्लोज्ड दोनों होता है एज अ सेट, बट एज अ इंटरवल R जो है सेट ऑफ रियल नंबर एज अ इंटरवल हम कंसीडर करें तो उसमें एज अ इंटरवल ओनली R जो होता है हमारा ओपन इंटरवल होता है। ये एज अ इंटरवल रियल नंबर्स का सेट जो है
वो क्लोज नहीं होता है, ओनली ओपन होता है। ऑप्शन ए में हम देखें एस इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए भी दिया है और टी इक्वल टू आर दिया है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल अंडर कंटिन्यूस जो है इसका इमेज हमारा होना चाहिए था क्लोज्ड, बट हमारा टी इक्वल टू आर दिया है इसमें जो कि ओपन है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बोला है अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 और 8 इज। अगर हम नेचुरल नंबर्स 1 से 200 के बीच में 6 और 8 के कॉमन डिविजिबल नंबर निकालें तो वो आएगा हमारा टोटल 50। टोटल 50 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 6 और 8 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। तो इस केस में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 50/200। इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 1/4। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें बोला है इफ़ x इक्वल टू a प्लस बी सेटिस्फाइज द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 एट मॉडलो 15 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन 4 ऑप्शंस में से ट्रू वाला हमें चेक करना है। वेयर x दे रखा है a प्लस बी, तो इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में हमने पुट किया x, तो ये हमारा बनेगा 4a प्लस 4b कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 15। अब फर्स्ट ऑप्शन में बोला है इफ़ a इक्वल टू 4 देन b इज मल्टीपल ऑफ 12। अगर b को मल्टीपल ऑफ 12 बनाएं और a को हम 4 पुट करें, उसके बाद हम इसको मॉडलो 15 लगाएं, तो कोई भी वैल्यू ले लें हम b की जो कि मल्टीपल 12 है, तो हम देखेंगे कि मॉडलो 15 लगाने पर हमारा 3 नहीं आएगा। ऐसे ही हम ऑप्शन बी में चेक करें a इक्वल टू 4 पुट करके और b को मल्टीपल ऑफ 15 पुट करके हम चेक करेंगे, तो उस केस में भी मॉडलो 15 लगाने के बाद 3 रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। ऐसे ही हम डी ऑप्शन में चेक करेंगे a इक्वल टू 10 एंड b इज मल्टीपल ऑफ 15 पुट करने के बाद, तो उस केस में भी हमारा जो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। एक्चुअली ये जो 3 है ये इन कंडीशंस को पुट करने के बाद मॉडलो 15 लगाकर अगर रिमाइंडर में 3 आ रहा है तो वो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन सी चेक करें इफ़ a इक्वल टू 12 देन b इज मल्टीपल ऑफ 15, b 15 का मल्टीपल है तो 15 मॉडलो लगाने पर 0 ही मिलेगा, और a को अगर हम 12 रखेंगे और 12 यानी कि इस कंडीशन में a को 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 48, 12 इंटू 4 48। उसके बाद हम मॉडलो 15 लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इसमें बोला है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिगिड बॉडी मूविंग फ्रीली इन स्पेस। इसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है रिगिड बॉडी का जो कि स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा है। इसका सिंपली आंसर होता है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करते हैं हम। इसमें दे रखा है इफ़ एल इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एम इक्वल टू दिस फंक्शन। उसके बाद बताना है हमें कि इनमें से कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करता है, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंपली हम पुट करेंगे x की जगह हम पुट कर देंगे x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एल इक्वल टू दिस, ये कुछ हो जाएगा इस तरह से लिमिट आर टेंड्स टू 0 साइन आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा लिमिट आएगा 1, यानी कि एल का लिमिट आ गया हमारा 1
उसके बाद हम एम के लिए करेंगे, तो एम के लिए भी सिंपली एक्स की जगह रख देंगे हम आर कोस थीटा और बाई की जगह रख देंगे आर साइन थीटा। तो ये हमारा बनेगा ऐसा फंक्शन कुछ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे आर टेंड्स टू 0 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फाइनली हमारा जो फंक्शन बचेगा ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन बच रहा है, और थीटा जो है हमारा ये इसमें जो x इक्वल टू आर कोस थीटा बाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इस केस में ये थीटा हमारा होता है वेरिएबल। तो ये जो फंक्शन फाइनली बचा ये थीटा का फंक्शन बच रहा है, और थीटा है हमारा वेरिएबल, ये वेरी कर रहा है, और वेरी इसका मतलब कोई फिक्स लिमिट हमें जो है फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जो m वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि L डज नॉट एग्जिस्ट बट M एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, L एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट, और उसका लिमिट आया है हमारा 1। और उसके बाद M एग्जिस्ट बोला है, इसमें M एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि थीटा वेरी करेगा इस केस में। और उसके बाद L एग्जिस्ट बट M डज नॉट एग्जिस्ट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि L तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी लिमिट आई है 1, और M की कोई फिक्स लिमिट नहीं आ पाई, तो इसलिए M डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 90 में बोला है द लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज। तो जो लैग्रांज इक्वेशन होती है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वो होती है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जी अपॉन एल साइन थीटा इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे हम। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रीज ऑन 4 वर्टिसेस इज। मीन 4 वर्टिसेस दे रखी हैं, उसके बाद पूछा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रीज कितने बन सकते हैं। तो एक फार्मूला होता है कैलेज फार्मूला, इसका यूज करके हम बताएंगे कि डिस्टिंक्ट ट्रीज कितनी बन सकती हैं। ये फार्मूला होता है कार्डिनलिटी ऑफ Tn इक्वल टू n टू द पावर n माइनस 2 वेयर n इज वर्टिसेस। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रीज बनेगी वो होगी n टू द पावर n माइनस 2 वेयर n इज 4 इन गिवन क्वेश्चन। तो हमने पुट किया n इक्वल टू 4, तो हमारा कार्डिनलिटी एट T4 इक्वल टू होगा 4 टू द पावर 4 माइनस 2, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 16, और 16 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इफ़ द लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम एक्सप्लिसिटली देन। इफ़ लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली देन उस केस में हमारा जो हैमिल्टोनियन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। इसमें बोला है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन अ सिंपल ग्राफ विद 9 वर्टिसेस एज। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एज पूछा है इसमें सिंपल ग्राफ में। इसका एक फार्मूला होता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ एज इन अ सिंपल ग्राफ में फाइंड आउट करने का, वो होता है n माइनस 1 अपॉन 2 वेयर n इज वर्टिसेस। तो इसमें हम n इक्वल टू 9 पुट करेंगे, तो 9 इंटू 9 माइनस 1 अपॉन 2 जो कि होगा 9 इंटू 8 अपॉन 2। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 107। इसमें बोला है फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है सी इसमें जो है इनकरेक्ट आ रहा होगा। सिंपली इसमें वेन डायग्राम का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इनकरेक्ट आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें पूछा है कि फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारा जो है नॉट ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन सी इस
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 117। इसमें बोला है कि अ सिंपल ग्राफ विथ 10 वर्टिसेस एंड कंपोनेंट्स एंड 5 कंपोनेंट्स कैन नॉट हैव मोर देन, इसमें एज बतानी है कि ये जो 10 वर्टिसेस और 5 कंपोनेंट्स के साथ कितनी मैक्सिमम एज नहीं रख सकता। तो इसका फार्मूला होता है सिंपली m इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 इंटू एन माइनस के अपॉन 2, वेयर m जो है एज से हमारा n वर्टिसेस है, k कंपोनेंट्स, यानी कि m इक्वल टू n माइनस के प्लस 1 इंटू एन माइनस के अपॉन 2। इस फार्मूले को हमने यूज किया, n की वैल्यू पुट की जो क्वेश्चन में दे रखी है 10 एंड k की वैल्यू पुट की जो क्वेश्चन में दे रखी है 5। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला कि m इक्वल टू जो है m इज लेस देन इक्वल टू, इधर एक्चुअली ये लेस देन लगा हुआ है, तो m इज लेस देन 15, लेस देन इक्वल टू 15। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अ सिंपल ग्राफ विद 10 वर्टिसेस एंड 5 कंपोनेंट्स कैन नॉट हैव मोर देन 15 एज, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 122 में बोला है द ऑर्डर ऑफ अ कैनोनिकल प्रोडक्ट पी जेड इज इक्वल टू, तो एक थ्योरम होती है, थ्योरम में बोला जाता है कि द ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ कैनोनिकल प्रोडक्ट होता है वो होता है इक्वल टू कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इट्स जीरोज, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है।